भारत सरकार की ओर से सन 1972 में पद्म भूषण पुरस्कार तथा सन 2007 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपकी व्यवस्थापकीय व प्रशासकीय सेवा तथा अपने दृढ़ सिद्धांतों के लिए आपको तत्कालीन राष्ट्रपति ने श्री लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार से सम्मानित किया। श्री माता जी ने अपनी शिक्षा, माता पिता के प्रति अपने कर्तव्य, राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी और अपना वैवाहिक जीवन यापन करते हुए अपने अंदर स्थित दैवीय शक्ति का आभास उन्हें बचपन से ही था। 5 मई 1970 को भोर के समय एक आश्चर्यजनक घटना घटी। गुजरात के नारगोल नामक शहर के समुद्र के किनारे गहन ध्यान में अपने अंदर दैवीय शक्ति की अनुभूति कर अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत होते हुए उन्होंने देखा। उसी समय उन्होंने जाना कि मानव की कुंडलिनी शक्ति के जागरण से मानव का कल्याण हो सकता है। इस कार्य के लिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करने का निश्चय किया और यहीं से कुंडलिनी जागरण के माध्यम से सहजयोग द्वारा सामूहिकता में आत्म साक्षात्कार की अनुभूति की शुरुआत 5 मई सन 1970 को हुई तथा मानव उत्क्रांति के स्वर्णिम युग का आरंभ हुआ। मुंबई व दिल्ली के कुछ साधकों के साथ शुरू किया गया सहजयोग आज देश विदेशों में फैला हुआ है। भारत के साथ अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, हॉलैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ईरान, इराक, तुर्किस्तान, पोलैंड, तेहरान, इटली, चीन ऐसे 160 से अधिक देशों में सहजयोग आत्मसात किया जा रहा है। जाति की आध्यात्मिक उन्नति के साथ परम पूज्य श्री माता जी ने समाज के उपेक्षित वर्गों के उद्धार के लिए अपना अविरत योगदान दिया। अनाथ बालिकाओं तथा महिलाओं के लिए विश्व निर्मल प्रेम आश्रम नामक NGO की स्थापना की। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला नामक स्थान पर श्री माता जी ने अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की, जहां विश्व भर से आए सभी बच्चों को भारतीय सहज संस्कृति की शिक्षा प्रदान की जाती है। यहाँ वसुदैव कुटुंबकम का सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। बेलापुर CBD में सहजयोग चिकित्सालय चलाया जाता है, जहाँ चैतन्य लहरी व सहजयोग पद्धति द्वारा रोगों का उपचार किया जाता है। उसी प्रकार भारतीय सहज संगीत की शिक्षा के लिए श्री माता जी ने वैतरणा में PK साळवे कला प्रतिष्ठान की स्थापना की। श्री माता जी के इस अमूल्य कार्य के लिए उन्हें देश विदेशों से कई सम्मान व पुरस्कार प्राप्त हुए। 15 अक्टूबर का दिन फिलाडेल्फिया में श्री माता जी निर्मला देवी दिवस के रूप में मनाया जाता है तथा 10 सितंबर को यही दिन सिनसिनाटी में भी मनाया जाता है। श्री माता जी को बीजिंग में 1995 के जागतिक महिला परिषद में विशेष अतिथि के रूप में संबोधन के लिए आमंत्रित किया गया। रूसी सरकार ने सहजयोग को एक वैज्ञानिक मार्ग के रूप में मान्यता दी। 2001 में श्री माता जी को मानव रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2008 में पुणे महानगरपालिका की ओर से श्री माता जी को सम्माननीय मानपत्र प्रदान किया गया। ऐसे कई पुरस्कार व सम्मान श्री माता जी को प्राप्त हुए। In the words of Shri Mataji, it is our duty to see that our children should grow as great people, greater than us. They have to look after the world. जी हाँ, हम शिक्षकों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाने के लिए जरूरत है कि हम अपनी आंतरिक चेतना को जागृत करें। कहते हैं आसमान की बुलंदियों को छूने के लिए पैर हमेशा जमीन पर होने चाहिए। आज जरूरत आ गई है कि हम समाज को एक बार फिर
उसके मूलभूत अस्तित्व की ओर दिशा दिखाएं। इसके लिए हमें स्वयं अपने आप को और अपने विद्यार्थियों को मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से सुदृढ़ बनाना होगा। सबसे सुंदर बात यह है कि सभी शक्तियां और ज्ञान हमारे ही अंदर विद्यमान है और सहज योग ध्यान के माध्यम से हम अपनी आंतरिक चेतना को जागृत करके सकारात्मक परिवर्तन की ओर बढ़ सकते हैं। आइए श्री माता जी द्वारा जानते हैं आत्म साक्षात्कार का अर्थ और इसका महत्व। पर ये परमात्मा का प्रेम है, ये दैवी प्रेम है। इस प्रेम को सत्य मान लीजिए, ऐसा मैं नहीं कहूंगी, पर यह सिद्ध हो सकता है। उसके लिए आपको इस मानव चेतना से, ह्यूमन अवेयरनेस से ऊपर उठना होगा। तभी आप समझ पाएंगे कि सत्य और प्रेम एक ही चीज है। और ये दोनों ही चीज, दोनों ही बातें, दोनों ही गुण ऐसे मनुष्य में होते हैं जिसने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर लिया। और जिसने अभी तक आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं किया और जो सिर्फ ऊपरी ऊपरी तरह से बातें करता है और काफी लेक्चर देगा या काफी कर्मकांड कराएगा, उससे आज तक किसी का फायदा हुआ नहीं और न होगा। इसके लिए जरूरी है कि हम समझ लें सत्य क्या है। हम ये शरीर, बुद्धि, मन, अहंकार आदि उपाधियां नहीं, हम शुद्ध आत्मा है, ये सत्य। क्योंकि हम कहते हैं ये हमारा शरीर, ये हमारा मन, ये हमारी बुद्धि, हमारी हमारी हमारी, मेरी मेरी मेरी, ये मैं है कौन, इसे जानना है। और ये मैं ही शुद्ध आत्मा है जो आपके हृदय में विराजता है, वही शुद्ध आत्मा। उसको प्राप्त करना, उसका प्रकाश अपने चित्त में लाना ही एक तरह से आत्मा का दर्शन है। और दूसरा सत्य ऐसे है, जैसे आप देखते हैं चारों तरफ ये फूल हैं, कितने सुंदर फूल, और ये फूल जिस पृथ्वी तत्व से निकले हैं, कितना चमत्कार है कि हर एक तरह का फूल अलग अलग तरीके से आता है और इसके लिए कुछ पैसा नहीं देना पड़ता। माँ का पृथ्वी तत्व जो प्रेममय है वो अपने आप इसको पनपाता है, सुगंधित करता है और रंग बिरंगों से भर देता है। एक महान आश्चर्य की बात है कि हम इस बारे में सोचते ही नहीं कि जीवित कार्य कैसे होते हैं। जैसे किसी डॉक्टर से पूछे कि हमारा हार्ट कौन चलाता है, हमारा हृदय कौन स्पंदित करता है, तो डॉक्टर ये कहेगा कि इसकी एक ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम है। तो ये ऑटो है कौन? स्वयं चालित संस्था है। तो ये स्वयं कौन है? वो स्वयं ही आपका आत्मा है। इसको प्राप्त कर लेना, उसका प्रकाश अपने अंदर लाना, ये आत्म साक्षात्कार हो। और इस चारों तरफ फैली हुई परमात्मा की प्रेम शक्ति, जिसने ये सुंदर फूल उगाए जो हमारे हृदय को भी चलाते, उससे एकाकारिता करना, ये योग है। यही योग है और इसका जन्म सिद्धाधिकार आप सब मानव जाति को है। डॉक्टर निर्मला देवी श्रीवास्तव, जिन्हें हम प्यार से श्री माता जी कहते हैं, वे खुद लाहौर मेडिकल यूनिवर्सिटी के वैदिक शास्त्र की विद्यार्थिनी रह चुकी है। इसीलिए श्री माता जी ने जो ज्ञान सहजयोग द्वारा बताया है, वो न केवल आधुनिक या पौराणिक शास्त्रों पर आधारित है, बल्कि वैद्यकीय तौर से भी उसे पूरी तरह जांचा और परखा जा चुका है। इसीलिए सहजयोग संस्था मुंबई स्थित बेलापुर में एक हेल्थ रिसर्च सेंटर चलाती है, जहां पे विविध व्याधियों पर सहजयोग द्वारा बताए गए उपचार किए जाते हैं और उनका आश्चर्यजनक परिणाम भी देखा जा चुका है। ऐसे अनेक विविध कारणों की वजह से देश विदेश में श्री माता जी को
अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। 1995 को रोमेनियन सरकार ने श्री माता जी को मानद डॉक्टरेट इस पदवी से सम्मानित किया। तो सहजयोग पूर्णतया वैद्यकीय शास्त्र पर आधारित है और इनके जो विशेषज्ञ है, तज्ञ हैं, उनसे आज हम जानकारी लेते हैं कि कैसे सहजयोग और आधुनिक वैदिक शास्त्र एक दूसरे से मेल खाते हैं। किस तरह हम निरंतर सहजयोग ध्यान पद्धति का अवलंब करके हमारे अंदर की रोग प्रतिकार शक्ति को बढ़ा सकते हैं, जो इस त्रासदी में बहुत महत्वपूर्ण अंग मानी जा सकती है। हम किस तरह तनाव से पूर्णतया मुक्ति पा सकते हैं। इस भारतवर्ष का एक मूलभूत शास्त्र है आयुर्वेद। आयुर्वेद और सहजयोग एक दूसरे से किस तरह पूरक है, इसके बारे में भी हम इन तज्ञों से जानकारी लेते हैं। तो चलिए इन विशेषज्ञों की तरफ जो हमें कुछ दिलचस्प बातों के बारे में जानकारी दें। नमस्ते, मैं डॉक्टर मोनाली उमप, पीडियाट्रिशियन। मैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड नासिक डिवीजन यहाँ मेडिकल सुपरिटेंडेंट के पोस्ट पे कार्यरत हूँ। अराउंड 1998 से मैं सहयोगा मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रही हूँ और मुझे इससे काफी बेनिफिट्स हुए हैं और मैं चाहती हूँ कि यही बेनिफिट्स लोगों तक पहुँचे, और इसीलिए मैं आज एक बेसिक इंट्रोडक्शन टू सहयोगा ये सेशन या इनफैक्ट ये इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ। ये सारी इंफॉर्मेशन, ये सारा नॉलेज श्री माता जी निर्मला देवी से हमको मिला है और ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, यही मेरी इच्छा है। सहज योगा मेडिटेशन एक यूनिक डिस्कवरी है, एक बहुत बड़ा गिफ्ट है जो श्री माता जी निर्मला देवी ने हमें दिया हुआ है। अराउंड 150 कंट्रीज में ये प्रैक्टिस किया जाता है। सहज योगा मेडिटेशन यानी जो मेडिटेशन बहुत सरलता से, सहज से हो सकता है, बहुत इजीली हो सकता है, उसे हम सहयोगा मेडिटेशन कहते हैं। जैसे कि हम सब अवेयर हैं हमारी नॉर्मल ग्रॉस बॉडी के बारे में, जैसा हमारा ऊपरी शरीर है इसके बारे में हम सब अवेयर हैं। जैसे उसमें 2 आंखें हैं, नाक है, कान है, हाथ है, पैर है, लंग्स, किडनी, हार्ट, इन सब चीजों के बारे में हमें जानकारी होती है। मगर एक सूक्ष्म शरीर होता है, सटल सिस्टम होता है, जिसके बारे में हम अवेयर नहीं होते हैं और जिसके वजह से हमारी बॉडी चलती है उसके बारे में हम अवेयर नहीं होते हैं। तो चलिए आज इसी सटल सिस्टम के बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो ये सटल सिस्टम में क्या होता है? ये सटल सिस्टम जो सूक्ष्म शरीर है, आपको मेरे पीछे एक मानव आकृति, एक ह्यूमन बॉडी का चार्ट दिखाई दे रहा होगा। तो ये हमारे सटल सिस्टम को दर्शाता है। इस सटल सिस्टम में 3 चैनल्स होते हैं, लेफ्ट, राइट एंड सेंट्रल चैनल। लेफ्ट चैनल जिसको हम लेफ्ट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, आध्यात्मिक भाषा में इसको ईड़ा नाड़ी कहा जाता है, जो हमारे पास्ट को दर्शाता है। जो राइट साइड का चैनल होता है इसको हम राइट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, यानी आध्यात्मिक भाषा में इसको पिंगला नाड़ी कहा जाता है, जो हमारे फ्यूचर को दर्शाता है। और जो सेंट्रल चैनल है उसको हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जिसको आध्यात्मिक भाषा में सुषुम्ना नाड़ी कहा जाता है, जो आपके प्रेजेंट को दर्शाता है। एनी इम्बैलेंस बिटवीन द 2 चैनल्स यानी लेफ्ट और राइट चैनल में अगर कुछ भी इम्बैलेंस हो जाता है तो जो आपका सेंट्रल पाथ है वो ब्लॉक हो जाता है। जो आपका पैरासिम्पैथेटिक वाला चैनल है वो ब्लॉक हो जाता है और उसके चलते डिजीजेस या प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है। एक बेसिक थिंग है, दिस इज योर राइट लेफ्ट साइड, दिस इज योर राइट साइड। तो ये दोनों जब बैलेंस में है तो आपको दिखाई दे रहा है कि बीच में एक एम्प्टी स्पेस है। जब आपका लेफ्ट साइड में प्रॉब्लम हो गया है तो इट विल मूव टू द लेफ्ट, या राइट साइड में प्रॉब्लम हुआ है तो वो मूव टू द राइट, और जो सेंट्रल पाथ है वो ब्लॉक हो गया है एंड दिस विल स्टार्ट विद द
डिजीज प्रोसेस। ये चीज हमारे ध्यान में ही कभी आती नहीं है। तो थ्रू सहज योगा मेडिटेशन हमारा लेफ्ट और राइट चैनल बैलेंस में आ जाता है। लेफ्ट चैनल क्यों खराब हो सकता है? तो कॉजेज ऑफ डैमेज टू लेफ्ट चैनल क्या क्या हो सकते हैं? अगर आप बहुत ज्यादा इमोशनल है, मेंटली वीक है, या आप बहुत डिप्रेस्ड है, या बहुत पास्ट के बारे में सोचते हैं, तो इसके चलते आपका लेफ्ट चैनल जो है, लेफ्ट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये वीक हो जाता है। जैसे ही आपका लेफ्ट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वीक हो जाता है तो किसी भी टाइप का वायरल इन्फेक्शन आपको बहुत जल्दी हो सकता है। सेकेंडली, ब्लड प्रेशर में लो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम शुरू हो सकता है, एंजाइना का प्रॉब्लम शुरू हो सकता है, डिप्रेशन जो बहुत ही रैम्पेंटली बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है हमें, वो हो सकता है। इवन ड्रग एडिक्शन, जो यंगस्टर्स हैं इनमें जो ड्रग एडिक्शन है वो वीक लेफ्ट साइड के कारण हो सकता है। सुसाइडल टेंडेंसीज, ये सारी जो चीजें हमको दिखाई दे रही है ये लेफ्ट साइड के वीकनेस के कारण हो सकती है। अब राइट साइड के बारे में हम जानते हैं। राइट साइड, राइट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो लोग बहुत ही ज्यादा वर्कोहॉलिक होते हैं, हेक्टिक लाइफ होती है जिनकी, बहुत ओवर थिंकिंग होते हैं, बहुत फ्यूचरिस्टिक होते हैं, उनका ये राइट चैनल खराब हो जाता है, जिसके चलते आपको हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कॉन्स्टिपेशन, जॉइंटिस, लीवर सिरोसिस ऐसी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो जब हम रेगुलर सहज योगा मेडिटेशन करते हैं तो हमारे ये जो लेफ्ट और राइट चैनल है ये बैलेंस में आ जाते हैं, और ये जो सेंट्रल चैनल है हम उसको प्रॉपरली फंक्शनिंग रख सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा लेफ्ट, राइट और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। अब ये हम जानेंगे हमारे प्लेक्सस के बारे में, एनर्जी सेंटर्स के बारे में। ये जो एनर्जी सेंटर्स हैं, दीज एनर्जी सेंटर्स आर नथिंग बट प्लेक्सस। मेडिकल लैंग्वेज में हम इनको प्लेक्सस कहते हैं और आध्यात्मिक भाषा में इनको चक्र कहा जाता है। देयर आर 7 प्लेक्सस in our body, in our subtle system. तो जो सबसे पहला प्लेक्स है उसको आध्यात्मिक भाषा में मूलाधार चक्र कहा गया है, और मेडिकली हम इसको पेल्विक प्लेक्स कहते हैं। दिस इज व्हाट इज पेल्विक प्लेक्स। नाउ दिस प्लेक्स कंट्रोल्स योर एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये जो चक्र है, ये जो प्लेक्स है, पेल्विक प्लेक्स, ये आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है। और इस प्लेक्स की या इस चक्र की क्वालिटी ये है कि इसके जागरूक होते ही या रेगुलर मेडिटेशन, सहज योगा मेडिटेशन से इसकी जो क्वालिटी है विजडम एंड इनोसेंस, ये आपको मिलती है। सेकेंड, जो हमको ये ट्रायंगुलर बोन दिख रहा है इसको सेक्रम बोन कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में। सेक्रम ये एक ग्रीक वर्ड है, सेक्रम इन सेक्रेड। तो ग्रीक पीपल फाउंड इट टू बी समथिंग वेरी सेक्रेड, बहुत कुछ पवित्र है इस जगह में, इसलिए इन्होंने ये चक्र को सेक्रम बोन ऐसा नेम दिया है। तो इसमें क्या ऐसा सेक्रेड है, क्या ऐसा पवित्र है? तो यहाँ पे प्राइमोर्डियल एनर्जी होती है। तो ये जो प्राइमोर्डियल एनर्जी है वो किसी भी इंसान में, वो मेल हो, फीमेल हो, किसी भी जाति का हो, वर्ण का हो, सभी लोगों में ये प्राइमोर्डियल एनर्जी होती है। नेक्स्ट व्हाट वी सी इज द सेकंड एनर्जी सेंटर। ये सेकंड एनर्जी सेंटर को स्वादिष्ठान चक्र यानी एओर्टिक प्लेक्स कहा गया है। इसकी क्वालिटी है एस्थेटिक्स एंड आपको क्रिएटिविटी जो है वो ये चक्र के जागरूक होते ही मिलती है। कोई आर्टिस्ट होता है वो काफी क्रिएटिव होता है, मगर जब आप सहज योगा में आते हैं तो वो क्रिएटिविटी फ्लेयर अप हो जाती है, आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती है एंड आपका वो नॉलेज रिफ्लेक्ट होता है। एट द सेम टाइम ये जो एओर्टिक प्लेक्स है ये आपके कई ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। सबसे पहले तो वो लीवर को कंट्रोल करता है, उसी के साथ साथ किडनी, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, इन सारे चक्रों को, और उसके साथ पैंक्रियास, इन सबको कंट्रोल करते हैं। जब ये चक्र में कोई खराबी हो जाती है तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम आएगा एंगर। व्हेनेवर यू फील कि बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे बार बार छोटी चीजों में गुस्सा आ रहा है, तो जान लीजिए कि आपकी ये सेकेंड एनर्जी सेंटर में प्रॉब्लम चल रही है। आगे चल के उसका कन्वर्जन कॉन्स्टिपेशन में होता है, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, ये सारी चीजें आना शुरू हो जाती है। तो थर्ड एनर्जी सेंटर जो है उसको नाभि चक्र कहा गया है। मेडिकली वी कॉल इट एज सोलर प्लेक्स। ये सोलर प्लेक्स आपके स्प्लीन, सम पार्ट ऑफ पैनक्रियास और इंटेस्टाइन्स को कंट्रोल करता है। जनरली जो सोरियासिस का प्रॉब्लम होता है, एक्जिमा, एनी काइंड ऑफ स्किन डिजीजेस, एलर्जीज, आर्टिकेरिया जिसको हम बोलते हैं, बार बार खुजली आना, रैश आना, ये सारी चीजें ये थर्ड एनर्जी सेंटर से रिलेटेड है।
एट द सेम टाइम द क्वालिटी विच दिस सेंटर हैज इज सेटिस्फैक्शन एंड कंटेनमेंट। तो जैसे ये चक्र आपका जागरूक हो जाता है, ये मेडिटेशन से इम्प्रूव होता है, इसको नरिशमेंट मिलता है, तो ये क्वालिटीज आप में इम्बाइब होती है और इससे रिलेटेड डिजीजेस है वो आपके क्योर हो सकते हैं। जो फोर्थ एनर्जी सेंटर हमको दिखाई दे रहा है, इसको हम अनाहत चक्र यानी कार्डियक प्लेक्स कहते हैं। ये आपके लंग्स और हार्ट को कंट्रोल करता है और इसी के साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी जो इस प्लेक्स में है वो है आपकी इम्यूनिटी, एंटीबॉडी प्रोडक्शन। ये जो पोजीशन है यहाँ पे थाइमस ग्लैंड होती है जो 12 साल तक बच्चों में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है। अब ये चक्र का क्या काम है, तो इट गिव्स सिग्नल टू द एंटीबॉडीज कि भाई अब आपकी जरूरत है, आप प्रोड्यूस हो जाइए। अब ये कोविड एरा है तो मैं ये थोड़ा स्ट्रेस करना चाहूंगी इस पॉइंट पे कि ये जो कोविड एरा है, मैं खुद भी कोविड वार्ड में कई महीनों से काम कर रही हूँ, तो एक हाथ पेशेंट जब पॉजिटिव आता है तो हमको उनका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी करना पड़ता है। तो ये पता चला है कि एक हाथ घर में एक बंदा पॉजिटिव आता है तो उसी छत के नीचे 3-4 लोग भी रहते हैं, तो 2-3 लोग पॉजिटिव आते हैं, बाकी 1-2 लोग नेगेटिव आते हैं। ये भी देखा जाता है कि एक बंदा बहुत सीरियस हो रहा है, उसको वेंटिलेटर लग रहा है, दूसरे बंदे को एक छींक या सर्दी भी नहीं है कोविड पॉजिटिव होते हुए भी। तो ये सब क्यों हो रहा है? कुछ लोग रिकवर हो रहे हैं, कुछ लोगों का डेथ हो रहा है, कुछ लोग क्रिटिकल हो रहे हैं। तो डॉक्टर्स और मेडिकल साइंस इज नॉट कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे कि ये सब अलग अलग रिस्पॉन्सेज हमें क्यों दिखाई दे रहे हैं, व्हाई वी आर गेटिंग डिफरेंट रिस्पॉन्सेज। हम इतना ही बोल सकते हैं कि उसकी इम्यूनिटी कम है इसीलिए वो ज्यादा प्रोन है, इसकी इम्यूनिटी ज्यादा है इसीलिए वो बच गया है या वो कॉम्बैट कर पा रहा है। तो सब चीजें घूम फिर के इम्यूनिटी पे आ रही है। तो अब ये कोरोना कितने दिन रहेगा वी डोंट नो व्हाट। आज कोविड है, कल दूसरा वायरस आएगा, अगली बार तीसरा वायरस आएगा, पहले स्वाइन फ्लू था। तो ये चीजें चलती रहेंगी। तो हमको क्या करना है, हमको इंटरनली स्ट्रांग होना है। वी हैव टू बिकम स्ट्रांग फ्रॉम इनसाइड। हमको अंदर की ताकत बढ़ानी है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ानी है। एंड ओनली वे टू इम्प्रूव योर इम्यूनिटी इज सहयोगा मेडिटेशन। थ्रू रेगुलर सहयोगा मेडिटेशन यू कैन इम्प्रूव योर कार्डियक प्लेक्स। ये चक्र को आप स्ट्रेंथन कर सकते हैं और इससे आपका एंटीबॉडी रिस्पॉन्स जो है, जो आपको रिक्वायर्ड एंटीबॉडी रिस्पॉन्स होता है वो आपको डेफिनेटली मिलेगा। जैसे हम लोग एक एग्जांपल देना चाहेंगे कि द प्लेस वेयर आई एम वर्किंग, वहां पे ऑलमोस्ट 15 से 20 दिन पहले 70% ऑफ द वर्किंग स्टाफ कोविड पॉजिटिव निकला। उसी के चलते सभी लोगों का टेस्ट किया गया। तो उस टेस्ट में ये पता चला कि हम लोग जितने लोग सहयोगा मेडिटेशन कर रहे थे दे वर कोविड नेगेटिव एंड अदर्स वर कोविड पॉजिटिव। तो ये जो क्रेडिट है वो मैं माता जी को देना चाहूंगी कि उन्हीं के वजह से थ्रू सहयोगा मेडिटेशन हमारा सेंट्रल हार्ट जो है, जो कार्डियक प्लेक्स है वो स्ट्रांग होता है एंड द रिक्वायर्ड एंटीबॉडी रिस्पॉन्स एंड इम्यूनिटी हमको मिलती है। तो ये प्लेक्स अगर आपका क्लियर होता है तो आपको इम्यूनिटी, कॉन्फिडेंस एंड सिक्योरिटी मिलती है। जैसे जो डर गया वो मर गया हम बोलते हैं। सो व्हाट हैपेंस कि आपका ये जो प्लेक्स है ये स्ट्रांग होते ही आपकी जो डर है, फियर है वो निकल जाती है। यू बिकम कॉन्फिडेंट, यू फील सिक्योर एंड एट द सेम टाइम आपकी इम्यूनिटी इंप्रूव होती है। देन द 5th एनर्जी सेंटर जो हमको दिखाई दे रहा है वो विशुद्धि चक्र यानी सर्वाइकल प्लेक्स कहते हैं। अभी इसकी क्वालिटी क्या है? इट्स स्वीटनेस, सेंस ऑफ कलेक्टिविटी, एट द सेम टाइम एक विटनेस स्टेट मिलती है। विटनेस स्टेट यानी आप खुद को जब बहुत रिस्पॉन्सिबल समझने लगते हैं कि ये काम मैंने किया है, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वर्क, तो आपको प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाता है, आपको ईगो फील होना शुरू हो जाता है। बट व्हेन यू फील कि नहीं हो रहा है, मैंने कहा कि वो चल रहा है, हो रहा है, सो यू डोंट गेट दैट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और काम आप कर रहे हैं मगर आप खुद ने किया है, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ ये सब चीजों के लिए, ये फीलिंग नहीं रहती है। यू गेट अ विटनेस स्टेट। जो विटनेस स्टेट की प्रॉपर्टी है, जो क्वालिटी है, वो हमको मिलती है जब हमारा सर्वाइकल प्लेक्स जो 5 नंबर का प्लेक्स है वो नरिश होता है। एट द सेम टाइम ये जो प्लेक्स है वो आपके ENT यानी ईयर, नोज और थ्रोट को कंट्रोल करता है। तो ऑल टाइप ऑफ थ्रोट इन्फेक्शन, माइग्रेन, साइनसेस, माइग्रेन, ये जो सारी चीजें हैं ये
सर्वाइकल प्लेक्स कंट्रोल कर रहा है। इसी के साथ ही साथ जो थायराइड की रिलेटेड बीमारियां हैं, स्पॉन्डिलोसिस है, ये सारी चीजें सर्वाइकल प्लेक्स आपकी कंट्रोल करती है। तो विथ रेगुलर मेडिटेशन आपका ये प्लेक्स अगर इम्प्रूव होता है तो इन डिजीज से भी आप इजाद पा सकते हैं, आपका रिलीफ हो सकता है। द सिक्स्थ एनर्जी सेंटर इज ऑप्टिक कायस्मा, जिसको आज्ञा चक्र कहा जाता है। ये जो सिक्स्थ एनर्जी सेंटर है, इट इज ऑन द क्रॉसिंग ऑफ लेफ्ट एंड राइट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो ऑप्टिक नर्व क्रॉसिंग होता है उस पे ये सेंटर होता है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करते हैं, यानी सारे जो हार्मोन्स है ये चक्र से कंट्रोल होते हैं। तो अगर इस प्लेक्स में कुछ प्रॉब्लम आता है तो आईसाइट में प्रॉब्लम आएगा, फिट की जो बीमारी है इस चक्र के रिलेटेड हो सकता है, और काफी हार्मोनल इम्बैलेंसेस ये प्लेक्स के खराब होने से हो सकता है। एंड द क्वालिटी व्हाट वी गेट फ्रॉम दिस प्लेक्स इज फॉरगिवनेस, अ सेंस ऑफ फॉरगिवनेस, द क्वालिटी ऑफ फॉरगिविंगनेस हमको यहाँ पे मिलती है। And last but not the least is the Sahasrara chakra, that is the limbic area. This is the seventh energy center. यहाँ integration of all the qualities होता है, and at the same time ये all plexus are been controlled over here. जो सारे plexus का control होता है वो limbic area में होता है, and it is a very important plex. Now जब हमने स्टार्टिंग में देखा था कि ये ट्रायंगुलर बोन में प्राइमोर्डियल एनर्जी बैठी है, तो जब भी आप सहयोगा मेडिटेशन में रियलाइजेशन लेते हैं, एक्चुअलाइजेशन लेते हैं श्री माता जी से, तो ये जो एनर्जी ये जो प्राइमोर्डियल एनर्जी है ये सारे प्लेक्सस को क्रॉस करते हुए, पियर्स करते हुए आपके लिम्बिक एरिया में आती है। और देयर इज यूनियन, सहज योगा, योगा यानी यूनियन। यूनियन किस चीज का होता है? यूनियन किस चीज का घटित होता है? यूनियन योगा यानी ये जो प्राइमोर्डियल एनर्जी आपकी है, ये जब ऊपर आती है तो ऑल परवेडिंग पावर जो होता है, जो कॉस्मिक एनर्जी है, उसके साथ वो यूनाइट होती है, एंड यू स्टार्ट गेटिंग दैट ब्लिस, यू स्टार्ट गेटिंग द बेनिफिट ऑफ सहयोगा मेडिटेशन। तो ये एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन था सहयोगा मेडिटेशन एंड सटल सिस्टम के लिए, और मैं सबसे अनुरोध करूंगी कि जो बेनिफिट मुझे मिले हैं सहयोगा मेडिटेशन से वो आपको भी मिले, तो आप जरूर इसे प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच। Hello, Jai Shri Mataji. Myself Dr. Isha Kai. At present, I am working at Karthik Group of Pediatric Hospital, Pune as an assistant doctor. Since last 22 years, मैं सहज योगा मेडिटेशन कर रही हूँ। बहुत लोगों को, मेरे सारे पेशेंट को भी मैं सहज योगा मेडिटेशन एडवाइस करती हूँ, because it has many health benefits. According to the medical science, हेल्थ का डेफिनेशन है कि it is physical, mental, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग ऑफ द माइंड, जिसमें स्पिरिचुअल डायमेंशन जो है वो हमारे सामने सहज योगा में हर होलीनेस माता जी निर्मला देवी इन्होंने पूरी तरीके से खोल के रख दिया है। आजकल के जमाने में हर कोई जो भी काम करता है वो स्ट्रेस के साथ ही करता है, पर सहज योगा मेडिटेशन करते हुए मैं अपना काम स्ट्रेस फ्री होकर कर सकती हूँ, अपना काम मैं एंजॉय करती हूँ, और हर तरह से स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन मैं महसूस कर पाती हूँ। इस कोविड-19 की सिचुएशन में हमें हर तरीके से स्ट्रेस मिलता है, जैसे कि थ्रू मीडिया है, मैसेजेस है, न्यूज है, एक्सेट्रा। तो ये स्ट्रेस हमारे बॉडी को धीरे धीरे कैसे हानि पहुंचाता है। इट इज लाइक अ स्लो पॉइजनिंग। स्ट्रेस से हमारे बॉडी में कई केमिकल्स उत्पन्न हो जाते हैं जिनका सिक्रीशन बढ़ जाता है, जिनको हम स्ट्रेस मार्कर्स भी बोलते हैं, जैसे कि एड्रेनालिन है, लैक्टिक एसिड है। ये मार्कर्स बढ़ने की वजह से हमारे बॉडी में क्या होता है, जैसे ये मार्कर हमारे हार्ट पे एक्ट करते हैं तो वो हार्ट अटैक प्रोड्यूस करते हैं, ब्रेन पे एक्ट करते हैं तो वो डिप्रेशन है, या तो स्ट्रोक, पैरालिसिस जैसी कंडीशंस प्रोड्यूस करते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट पे अगर एक्ट करते हैं तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है या हाइपर एसिडिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि स्ट्रेस की वजह से कई तरह की बीमारियां हमारे शरीर में उत्पन्न हो सकती है, पर सहज योगा मेडिटेशन फॉलो करने के बाद ये जो केमिकल्स है, ये जो स्ट्रेस मार्कर्स है, इनका लेवल जो होता है वो धीरे धीरे अपने आप ही कम होते जाता है, और इन द स्टेट ऑफ मेडिटेशन हमारे ब्रेन में एंडोर्फिन नाम का जो मॉलिक्यूल है वो सीक्रेट होता है, जिसका कार्य होता है कि वो
हमें फिजिकली और मेंटली बॉडी को रिलैक्सेशन देता है। इसका मतलब सहज योगा मेडिटेशन करने से हम स्ट्रेस फ्री होकर हमारी बॉडी रिलैक्स हो सकती है। तो इसके लिए हमने एक रिसर्च किया है जिससे प्रूव हो जाता है कि थ्रू सहज योगा मेडिटेशन स्ट्रेस लेवल कैसे कम होता है या सारी चीजें कैसे कंट्रोल में रह सकती है। तो एमजीएम हॉस्पिटल जो बॉम्बे में है वहां पे ये स्टडी किया गया था, जिसमें 2 ग्रुप लिए गए थे लोगों के। दोनों भी ग्रुप में ब्लड प्रेशर और डायबिटीज कॉमन था। एक ग्रुप था जो मेडिटेशन फॉलो कर रहा था और दूसरा ग्रुप था जो मेडिटेशन नहीं कर रहा था। बट आफ्टर 16 वीक्स ऑफ द स्टडी उनको पता चला कि जो लोग मेडिटेशन कर रहे हैं उनका जो ब्लड प्रेशर लेवल है और शुगर लेवल है वो काफी कंट्रोल में रहा था, काफी मेंटेन रहा था। तो उसका आंसर क्या है? उसका आंसर एक ही है कि जो हमारे शरीर में प्राइमोर्डियल एनर्जी जो हमारे सेक्रम बोन में होती है आफ्टर रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार के बाद, वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड में बसे हुए 7 चक्रों का भेदन करके हमारे तालु भाग में जाती है। दैट इज द फ्रंटेनल बोन एरिया इन द स्कैल्प, जहां पे उसका यूनियन होता है ऑल परवेडिंग कॉस्मिक एनर्जी के साथ। तो इससे हमें पता चलता है कि आत्म साक्षात्कार के बाद हमें फिजिकली और मेंटली कितने बेनिफिट्स हो सकते हैं। अगर सूक्ष्मता में बताया जाए तो स्ट्रेस जो होता है वो एक इम्बैलेंस होता है, हाइपर एक्टिविटी बोल सकते हैं हम, जो लेफ्ट एंड राइट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से उत्पन्न होती है। और जब हम सहज योगा मेडिटेशन करते हैं तो हम पैरासिम्पैथेटिक में या सुषुम्ना नाड़ी में एस्टेब्लिश हो जाते हैं, मध्य मार्ग में एस्टेब्लिश हो जाते हैं। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का क्या इंपॉर्टेंस है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी कहा गया है। इसमें ऑटो शब्द का मतलब होता है सेल्फ। अब ये सेल्फ कौन हुआ? इसका मतलब ये है कि इसकी सारी कार्य प्रणाली जो है वो डिवाइन मैनेज करता है, वो परमेश्वरी शक्ति मैनेज करती है। अगर एक सिंपल लैंग्वेज में आपको उदाहरण के तौर पर बताया जाए तो एक इंसान अगर दौड़ता भागता जाता है तो उसका हार्ट रेट बढ़ जाता है, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का कार्य होता है। पर थोड़ी देर के बाद वो उसका जो हार्ट रेट होता है वो नॉर्मल हो जाता है, वो रिलैक्स हो जाता है। तो ये रिलैक्सेशन का और हार्ट रेट नॉर्मल करने का जो काम है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है। आप सोचिए कि अगर हमारे अंदर की जो लिविंग एनर्जी है, कुंडलिनी शक्ति है, अगर ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में सुषुम्ना नाड़ी में से गुजरती है या वहां पे एस्टेब्लिश हो जाती है, तो हमें कितने प्रकार के बेनिफिट्स मेडिटेशन से मिल सकते हैं। और आश्चर्य की बात है कि मेडिकल साइंस इस बात से अनजान है कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की कार्य प्रणाली कैसे चलती है, क्योंकि मेडिकल साइंस से परे ही डिवाइन का साइंस होता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग सहज योगा मेडिटेशन को अपनाएंगे और जीवन भर का जो प्रोटेक्शन है और स्पिरिचुअल असेंट है उसको प्राप्त करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। तो इन कदमों से हमने ये जाना कि कैसे सहज योग के निरंतर ध्यान धारणा करने की वजह से हमारे जीवन से हम तनाव से मुक्ति पा सकते हैं, हमारे अंदर की रोग प्रतिरोधक शक्ति को हम बढ़ा सकते हैं, हमारे आत्मविश्वास को प्रबल कर सकते हैं। परंतु क्या यह अध्ययन क्षेत्र में मुमकिन है? क्या ध्यान धारणा करके शिक्षक अपने अंदर की उत्कृष्टता को निखार सकता है? केवल ध्यान धारणा करके वह कुछ उपलब्धियां पा सकता है? जानते हैं 2 ऐसे शिक्षकों के अनुभव जो पिछले कुछ सालों से सहज योग की ध्यान धारणा का निरंतर उपयोग कर रहे हैं। कैसे इस ध्यान धारणा की वजह से उनके जीवन में बदलाव आया, जानते हैं उन्हीं की जुबानी। नमस्कार, जय श्री माता जी। मी प्राध्यापक डॉक्टर रुपाली चौधरी, डॉक्टर अण्णासाहेब जी.डी. बेंडाळे महिला महाविद्यालय जळगाव येथे असिस्टंट प्रोफेसर आहे। 2001ला मी सहयोगाला जॉईन झाले आणि त्याचे कारणही तसेच होते। जीवनाचा खडतर संघर्षमय प्रवास करीत असताना आपल्या सर्वांनाच आशादायी किरणांची आवश्यकता भासत असतेच आणि योगायोगाने काही सहज साधकांच्या कॉन्टॅक्टमध्ये सुद्धा मिळाले।
आणि तेव्हा सहयोगाची गहनता अनुभवायला मिळाली. सहयोग पूर्णपणे सायंटिफिक कसा आहे हे सुद्धा अनुभवले. शिवाय सहयोग ध्यान केल्यानंतर ट्रिमेंडस चेंजेस झाल्याचेही प्रकर्षाने जाणवले. आपली प्रगती होत असल्याचे दिसले. व्यक्तिमत्वात बदल झाल्याचे जाणवले. जसे अनावश्यक भीती दूर झाली, कॉन्सन्ट्रेशन पॉवर वाढले, निर्णायक शक्ती विकसित झाली. एकंदरीत सहयोगामुळे सर्वांगीण विकास झाल्याची जाणीव झाली. मग हा विकास आर्थिक, मानसिक आणि शारीरिक दृष्टीने सुद्धा होता. कारण सहयोग ध्यानामुळे स्वास्थ्य सुद्धा चांगले होते. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आपल्याला मनःशांती लाभते. यासोबत माझ्या आयुष्यात मला व्यक्तिगत फरक जाणवला. जसे फिसपूर येथील धनाजी नाना महाविद्यालय, मुक्ताईनगर येथील जी खडसे महाविद्यालय, भुसावळ येथील पो नहाटा महाविद्यालय आणि जळगावची जी बेंडाळे महिला महाविद्यालय. ग्रामीण भागातून शहरी विभागात असा माझा शैक्षणिक प्रवास झाला. काही वर्षातच विद्यापीठांच्या नानाविध कमिट्यांमध्ये कार्य करण्याची सुसंधी सुद्धा मला लाभले. आणि हे कार्य करीत असताना हे प्रकर्षाने निदर्शनास आले की काही निर्णय आपण ज्यावेळी घेतो ना त्यावेळी आपल्याला संतुलनाची आवश्यकता भासत असते. आणि मग हे संतुलन सहयोग ध्यानामुळे आपल्याला सहजच लाभते. या संतुलनामुळे कित्येक गोल्ड मेडल्स आणि पुरस्कारांच्या वाटेकरी सुद्धा आपण होऊ शकतो. विशेष बाब अशी की आपल्या व्यक्तिमत्वातील दुर्गुणही दूर झाल्याची जाणीव होऊ लागते. मग हे दुर्गुण कोणते? जसे जलसी असेल, हायट्रेड असेल, हिपोक्रेसी असेल किंवा इगो असतील. माणसाला घडवण्यासाठी मनःशांतीची आवश्यकता असते. मनःशांती जर लाभली तर व्यक्तीचा सर्वांगीण विकास होऊ शकतो, प्रगती होऊ शकते. व्यक्तिमत्वाच्या विकासाबरोबर आर्थिक, व्यावसायिक विकास सुद्धा होऊ लागतो. या विकासाचे एक्सपेरिमेंट देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदोर येथे PhD करताना आम्ही अनुभवले. संत साहित्य आणि सहयोग असा माझा विषय होता. या विषयाचे एक्सपेरिमेंट स्कूल ऑफ स्टडीच्या विद्यार्थ्यांवर आणि पर्यायी शिक्षकांवर केले गेले. आणि या एक्सपेरिमेंटमधून काही गृहीतकही समोर आले. विद्यार्थ्यांमधील अभ्यासाची रुची, त्यांची आकलन क्षमता, दुसऱ्यांना समजून घेण्याची प्रवृत्ती, शेअरिंग करण्याची प्रवृत्ती, ते शांत झालेत यासारखे नानाविध गुण विकसित झाल्याचेही प्रकर्षाने दिसले. विद्यार्थ्यांचे एक्सपेरिमेंट शिक्षकांनाही फायदेशीर ठरले. सर्वप्रथम विद्यार्थी शांत राहिल्याने शिक्षकांचा स्ट्रेस दूर झाला. विद्यार्थ्यांची आकलन क्षमता वाढल्यामुळे शिक्षकांचे रिपिटेशन टळले. विद्यार्थी एकमेकांना समजून घेण्याची प्रवृत्ती वाढल्याने वर्गात शांतता राहिली. पर्यायी शिक्षकांची चिडचिड थांबली. लिव्हर, डायबिटीज, मायग्रेन यासारख्या आजारांवरही ते मात करू शकले. उद्याचा उषक काळ जर घडवायचा असेल तर या संक्रमणाच्या परिस्थितीत सहयोगाचे ध्यान करणे अत्यावश्यक आहे. नवभारतातील तरुणाईला आणि शिक्षक वर्गाला हृदयापासून मी आवाहन करते, आपणही सहयोग जॉईन करा. आम्ही जे मिळवलं ते आपण सुद्धा मिळवून घ्या. धन्यवाद. जय श्री माताजी. हेलो एवरीवन, आज टीचर्स डे के इस शुभ अवसर पर आपको मेरी तरफ से हृदय से शुभकामनाएं। जैसा कि आज का विषय है कि सहयोग में आने के बाद मेरे में क्या परिवर्तन आया, मुझे यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म मिला है आपके बीच में अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। उससे पहले मैं अपना एक इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। मैं डॉक्टर राहुल चावला, MPhil PhD, वर्क एज अ कोऑर्डिनेटर एसोसिएटेड विद CBSE स्कूल सिंस लास्ट 25 years और मेरा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। जैसा कि मेरा मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है तो कहा जाता है कि इसमें एक रूट सब्जेक्ट है। इसी के सब्जेक्ट के रिगार्डिंग ही मैंने बहुत सारे चैलेंजेस अपने लास्ट 25 years में फेस करे अपने वर्क प्लेस पर। इसके अलावा मेरे पास कुछ और प्रॉब्लम्स भी रहती थी रिगार्डिंग स्ट्रेस, हाइपरटेंशन, हाइपर एसिडिटी और जो एक पॉलिटिकल होता है एक वर्क प्लेस पर वो प्रेशर, और इसके साथ साथ स्कूल मैनेजमेंट का भी प्रेशर। लेकिन एक एक्सपीरियंस मैं यहाँ पर शेयर करना चाहूंगा। अब से 9 साल पहले का एक एक्सपीरियंस है। एक मदर मेरे पास आती है, फर्स्ट पेरेंट्स डे पर था और उन्होंने मुझसे आके कहा कि मेरा बच्चा जो है वो आपके साथ कंफर्टेबल नहीं है आपके सब्जेक्ट के साथ, लेकिन वो मेरा बच्चा और हम लोग फैमिली मेंबर्स जो हैं हम रेगुलर मेडिटेशन करते हैं।
सो मुझे जैसे मेडिटेशन वर्ड लगा तो मुझे लगा कि शायद जो मैं अब तक कुछ मिस कर रहा था पार्ट, हो सकता है वो यहाँ से फुलफिल हो। तो मैंने उनसे पूछा कि ये मेडिटेशन आप कैसे करते हैं, तो उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम बताया था कि सहज योगा एक हमारे पास है और उसके लिए हमारी एक वीकली कलेक्टिविटी होती है। और मैंने पूछा कि मैं भी आ सकता हूँ, तो उन्होंने कहा बिल्कुल आ सकते हैं। और मैंने संडे में जब फर्स्ट सेशन अटेंड करा तो मुझे बहुत अच्छा सा लगा। और जब मेरे से पूछा गया तो आपको कैसा फील हो रहा है, सो जो भी एक मिसिंग पार्ट था लाइफ का, शायद मुझे वो मिल गया था। इसके साथ साथ मेरे साथ एक शॉर्टकमिंग भी थी, मुझे माइक फोबिया था। जिस तरीके से आज मैं आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ, मैं कभी भी इस तरीके से पब्लिक स्पीकिंग में या पब्लिक डीलिंग नहीं कर पाता। सो धीरे धीरे हुआ क्या, जब मेरे अंदर चेंजेस आए तो वो स्टूडेंट्स ने भी नोट डाउन करा और उन्होंने पूछा कि सर आप इतने कूल डाउन कैसे रहने लगे। तो मैंने कहा ये आपको भी मिल सकता है, एक सेशन आप मेरे साथ अटेंड करके देखो। फिर इवनिंग में हमने अपने स्टूडेंट्स के साथ ये सेशन शुरू करा और वो जो माइक फोबिया था, पूरा सेशन मुझे माइक पर ही लेना था और ये हमने 3 साल तक कंटिन्यूएशन में रखा। आज वो बच्चे बहुत अच्छी जगह पर सेटल हैं, बहुत अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएट हैं। सो इस तरीके से मुझे ये सहयोग मिला। अब सहयोग मिलने के बाद हुआ क्या, सहयोग मिलने के बाद क्या हुआ कि मेरे को जो 16 आवर्स का मेरा वर्किंग थी या 15 आवर्स की मेरी वर्किंग थी, मैं इवनिंग तक बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाता था। लेकिन जब मैंने अपने आप को सहयोग के अकॉर्डिंग समर्पित किया तो मेरे नेचर में, मेरे बिहेवियर में, मेरी वर्किंग स्टाइल में ड्रास्टिक चेंज आया। और एक जो हमारा एक नीड होती है बेसिक कि हमारे को हमारे प्रोफेशन में एक पहचान मिले, वो पहचान मिली। आज मैं सीबीएसई बोर्ड के लिए एज ए रिसोर्स पर्सन भी वर्क कर रहा हूँ, सीबीएसई बोर्ड में एज ए हेड एग्जामिनर वर्क कर रहा हूँ और सहयोग में एज अ स्टेट कोऑर्डिनेटर भी वर्क कर रहा हूँ। सो यहाँ पर मेरे को ऐसा लग रहा था कि हमारी जो एक बेसिक नीड होती है, हमारी फैमिली, हमारा सोशल सर्किल, वो सारी चीजें मिली। आज मैं अपने फैमिली को प्रॉपर टाइम दे पा रहा हूँ। सो मेरा आपसे आज के इस शुभ अवसर पर एक हाथ जोड़कर निवेदन है कि कृपया करके आप एक सेशन जरूर अटेंड करें और फिर देखिएगा ये जो हाई से लेके जय श्री माता जी का सफर है वो कितना अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच। हमने ये जाना सहयोग क्या है, सहयोग का शास्त्रीय आधार क्या है, किस तरह यह शिक्षकों के लिए उपयुक्त है। हमें वैदिक शास्त्र के तज्ञों से उनके अभिप्राय भी जानते हैं, परंतु यह ध्यान क्या होता है, कैसे किया जाता है, कैसे इसी की अनुभूति प्राप्त की जा सकती है। हमने 7 चक्र और 3 नाड़ियों के बारे में तो जान लिया, किंतु यह कैसे कार्य करता है, इन्हीं सवालों के जवाब के लिए तो इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। हम इस वीडियो के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, जहाँ पे हम ध्यान का प्रात्यक्षिक अनुभव लेने वाले हैं। नियमित रूप से ध्यान करने के बाद हमारे अंदर क्या अमूलाग्र बदल हो सकते हैं, इसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। यह जानकारी देने वाले हैं हमें स्वयं श्री माता जी। श्री माता जी हमें जो विधि बताने वाले हैं, उस विधि को आप ध्यान से देखिए, समझिए और श्री माता जी के पश्चात उसे दोहराइए। तभी तो आप ध्यान का आनंद ले पाएंगे, ध्यान के अनुभव को महसूस कर पाएंगे। यह एक बार करने वाली चीज नहीं है। हम आपसे इसलिए ये निवेदन करेंगे कि यह विधि को आप अच्छे से देख लीजिए और इसे रोजाना सुबह शाम दोहराइए और ध्यान के आनंद को प्राप्त कीजिए। यदि कोई व्यक्ति आज इस वक्त यह विधि अपनाना नहीं चाहते तो हम उसे यह निवेदन करेंगे कि कृपया आप इस वीडियो को पूर्ण रूप से देख लीजिए, समझ लीजिए और इस वीडियो को दोबारा चलाकर श्री माता जी द्वारा बताए गए विधि का अवलंब करके ध्यान के अवस्था को प्राप्त कीजिए। और यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है, क्योंकि सहयोग पूर्णतया प्रात्यक्षिक रूप पे ही आधारित है। तो इसलिए हम आपसे फिर से गुजारिश करेंगे कि चलिए आज इस कार्यक्रम की मूल हेतु को पाते हैं अपने आत्म साक्षात्कार को स्वयं श्री माता जी के द्वारा। अब ये हाथ इस प्रकार
हमारी ओर रखें, यह आपकी इच्छा शक्ति है। देखो सादी चीज है, इस हाथ को हमारी ओर रखें और इस दाएं हाथ को, जो कि क्रिया शक्ति है, जैसे मैं बताती हूँ, एक एक चक्र पे रखें। अब आंख न खोलिएगा, कृपया आंख को नहीं खोलना है। अब ये हाथ इस प्रकार हमारी ओर रखें, यह आपकी इच्छा शक्ति है। देखो सादी चीज है, इस हाथ को हमारी ओर रखें और इस दाएं हाथ को, जो कि क्रिया शक्ति है, जैसे मैं बताती हूँ, एक एक चक्र पे रखें। अब आंख न खोलिएगा, कृपया आंख को नहीं खोलना है। अब अपना दायां हाथ पेट के नीचे के हिस्से में बाईं ओर रखें, दबा के। ये मैंने कहा है कि शुद्ध विद्या का चक्र है। इस जगह मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आपको परमात्मा ने स्वतंत्रता दी है, चाहे आप स्वर्ग में जाए चाहे न जाए। इसलिए मैं आप पे कोई जबरदस्ती नहीं कर सकती। आपको अपनी स्वतंत्रता में कहना होगा कि माँ मुझे कृपया शुद्ध विद्या दीजिए। शुद्ध विद्या माने परमात्मा के कायदे कानून की विद्या। माँ मुझे शुद्ध विद्या दीजिए, आप दीजिए, इस तरह से कहना होगा। पूर्ण हृदय से कहें, मुझे शुद्ध विद्या दीजिए, मुझे पवित्र विद्या दीजिए। ये कहने से ही कुंडलिनी जागृत होगी। इसे 6 बार कहना होगा, क्योंकि ये चक्र में 6 जो पंखुड़ियां हैं, उनको जागृत करने के लिए आपको ये 6 बार कहना होगा। हाँ, अब कुंडलिनी का जागरण भी हो गया, तो भी उनके चक्रों को पूरे खोले बगैर वो ऊपर चढ़ नहीं सकती हैं। इसलिए ये जो दायां हाथ है, इसे उठा करके पेट के ऊपरी हिस्से में बाईं ओर फिर से रखा जाए, जहां गुरु का तत्व है, और दबाया जाए। इस जगह क्योंकि ये गुरु का तत्व है, आपको पूर्ण विश्वास के साथ कहना होगा कि माँ मैं स्वयं का गुरु हूं। ये मानना पड़ेगी बात। ये आप 10 मरतबा कहिए, माँ मैं स्वयं का गुरु हूं। ये 10 मरतबा कहिए। ये बात आत्मविश्वास के साथ आपको कहना होगा। ये गुरु का तत्व अनेक सदगुरुओं ने बनाया हुआ है, विशेषकर 10 महान गुरु जो इस संसार में बार बार जन्म लेते हैं। 10 तत्व जो गुरुत्व के हैं, उन्होंने ये चक्र हमारे अंदर बनाया हुआ है। इसलिए कहना होगा कि माँ मैं स्वयं का गुरु हूँ। इसे 10 बार कहिए, लेकिन अपने पर पूरा विश्वास रख के कहिएगा। अब दाएं हाथ को फिर से उठा करके आप अपने हृदय पर रखें। अब पूर्ण विश्वास के साथ यहाँ आपको 12 मर्तबा कहना होगा, माँ मैं शुद्ध आत्मा हूँ, माँ मैं शुद्ध आत्मा हूँ। इस प्रकार आपको 12 मर्तबा कहना होगा, क्योंकि हृदय चक्र में 12 पंखुड़ियां हैं। जिसे कहते शिवो हम शिवो हम शिवो हम। मैं शुद्ध आत्मा,
पूर्ण आत्मविश्वास के साथ ये बात कहनी चाहिए। एक बात और है कि परमात्मा जो है ये दया के सागर, करुणा के सागर, प्रेम के सागर है ही, लेकिन सबसे अधिक और महत्वपूर्ण क्षमा के सागर है। इसलिए हम ऐसी कोई सी भी नहीं गलती कर सकते जो वो क्षमा नहीं कर सकते। अगर ऐसा कहना कि हम दोषी हैं, हमने ये पाप किया है, तो इसका मतलब है कि आपने उनकी क्षमा की शक्ति का वर्णन नहीं किया। इसलिए आप अपने को पहले क्षमा करें। अब ये जो आपका दायां हाथ है, राइट हैंड है, इसे ठीक से उठा करके, जैसे मैंने दिखाया था, कंधा और गर्दन के बीच में जो कोण होता है वहां जोर से दबा कर पकड़े और इस जगह आपको कहना होगा पूर्ण आत्मविश्वास के साथ 16 मर्तबा, क्योंकि आप जानते हैं श्री कृष्ण की 16 कलाएं। कहना चाहिए कि माँ मैं दोषी नहीं हूँ, माँ मैंने कोई दोष नहीं, मैं पतित नहीं हूँ, मैं पापी नहीं हूँ, मैं दोषी नहीं हूँ। इस प्रकार 16 मर्तबा पूरे विश्वास के साथ आप कहिए। हाँ, अब इस हाथ को अपने कपाल पर आना रखें और दोनों तरफ से दबाएं, जैसे मैंने दिखाया था, जैसे हम सर दर्द के वक्त अपना सर दबाते। अब यहाँ पर एक बहुत साधारण सी बात करनी है। दाहिने हाथ से दबाकर पूर्ण हृदय से कहें, कितने बार का मतलब नहीं, कि माँ मैंने सबको क्षमा कर दिया, माँ मैंने सबको क्षमा कर दिया। अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि बड़ा कठिन है कहना माँ। अरे भाई, जब तुम क्षमा करते हो या नहीं करते हो, कुछ भी नहीं करते, वास्तविक दोनों ही मिथ्या बात है। लेकिन जब आप ये सोचते हैं कि मैं क्षमा नहीं कर सकता हूं, तो आप दूसरों के हाथ खेलते हैं। इसलिए कृपया कह दीजिए, माँ मैंने सबको क्षमा कर दिया, हृदय से कहिए। अब अपने समाधान के लिए आप इस हाथ को पीछे की ओर, सर के पीछे की ओर रख के जरा पीछे ऐसा हाथ पे बोझा दे करके अपना सर पीछे की ओर ले जाएं। थोड़ा बोझा दे करके सर पीछे की ओर ले जाएं और इस वक्त एक बात कहे, पर किसी तरह का दोष या पाप अपने सर पे न लेते हुए सिर्फ एक बार कहे कि हे परमात्मा, हमने तुम्हारी शान में अगर कोई गलती कर दी हो तो उसकी क्षमा कर दीजिए, आपके समाधान के लिए। लेकिन कोई दोष और ये और हमने वो किया, ये जोड़ने की इस वक्त जरूरत नहीं है। पूरे हृदय से कहें कि हे परमात्मा, मेरी हाथ से कोई गलती हो गई हो, मैंने आपकी शान में कोई ऐसी गलत बात कर दी हो जो ठीक नहीं है, उसे आप कृपया क्षमा कर दीजिए। अच्छा, अब अपने हाथ को पूरी तरह से तनाव के साथ खोलें और इस दाहिने हाथ को खोल करके उसका जो तलवा है उसका बीचों बीच का हिस्सा समझ करके और अपने तालू भाग में, जहां बचपन में हड्डी नरम होती है, दबा के रखें, उंगलियां ऊपर की ओर रहें और उस तालू भाग की जो त्वचा है उसे हिलाएं, जोर से दबा के हिलाएं 7 मर्तबा। इस वक्त आपको कहना होगा कि माँ हमें आत्म साक्षात्कार दीजिए, मैं जबरदस्ती नहीं कर सकती। 7 मर्तबा कहिए।
आप आत्म साक्षात्कार दीजिए, कृपया आत्म साक्षात्कार दीजिए। अब ये हाथ धीरे से नीचे रख ले, धीरे धीरे आंखें खोले, मेरी ओर देखे बगैर विचार किए हुए। आप देख सकते हैं विचारिता स्थापित है। अब ये हाथ मेरी ओर करें, दाहिना हाथ मेरे ओर करें और बायां हाथ सर के ऊपर यहाँ पर एक 4 इंच 3 इंच किसी किसी के तो 6 इंच इस प्रकार घुमा कर देखे कि कुछ ठंडी हवा तो नहीं आ रही। इस तरह से हाथ रखिए, इस तरह से। अब ये हाथ मेरी ओर करें और अब देखिए आ रही ऊपर में। आ रही। आज के ध्यान के बाद आपने निश्चित रूप से अपने अंदर एक शांति महसूस की होगी। किसी को अपने सहस्त्रार में कुछ ऊर्जा का आभास हुआ होगा। हमारे हृदय की धड़कन शिथिल हो चुकी होगी। हमारे विचारों की गति शांत हो गई है। किसी को अपने हाथों के हथेलियों पे कुछ वृत्ताकार अवस्था में शक्ति का आभास हो रहा होगा। किसी के हाथों की उंगलियों पे ठंडक महसूस